कि नाउ वी आर अ ह्यूज फैमिली, वी आर अ बिग फैमिली। और मुझे पता है भाई जितने भी लोग इस चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, नॉलेज गेन करना, स्किल्स को डेवलप करना। तो आज जो है 10,000 सब्सक्राइबर की खुशी में भाई मैं आपको एक गिव अवे दे रहा हूं। मैं आपको 14 बेस्ट बुक बताने भी वाला हूं एंड सबको 14 बुक्स देने भी वाला हूं, जिसको पढ़ने के बाद आप एक्सट्रीम नॉलेज डेवलप करोगे, एक्सट्रीम स्किल सेट आपका डेवलप हो जाएगा, जो लाइफ टाइम आगे आपको पूरी की पूरी प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। तो ये बुक्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा क्या इन बुक्स में है। एंड नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी बुक्स का पीडीएफ आपको दिया है, जिसको डाउनलोड करके आप ये सारी की सारी बुक्स फ्री में पढ़ सकते हो। जिसका मतलब है कि आपको इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है कि सब के सब इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से एंड इन बुक्स की हेल्प से अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को इंक्रीज कर सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हर दिन चैनल पे आती है कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। अब मैं आपसे बुक्स के बारे में बता रहा हूं, कौन कौन सी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एंड इन बुक्स में एक्चुअली में है क्या, ताकि आप देख पाओ कि आपको कौन सी नॉलेज गेन करनी है एंड किस तरह की स्किल्स के साथ आप काम करना चाहते हो। जो बुक्स मैं आपको यहां बता रहा हूं, फाइनेंस रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, करियर रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, हर एक चीज के ऊपर हम लोग यहां पे बात करेंगे, ताकि आप अलग अलग फील्ड, अलग अलग डोमेन, अलग अलग स्ट्रीम से तो हो, बट नॉलेज आपको मिलती रहे उन बुक्स को पढ़ने के बाद, इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के बाद। तो सबसे पहली बुक है मेरी एनिमल फार्म, जिस बुक में भाई आपको बहुत इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री की कुछ चीजें बताई हुई है। इस तरह से आपको कुछ रेवोल्यूशन आपने बचपन में सुने होंगे, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन रेवोल्यूशन को एक स्टोरी की फॉर्म में सिखाया हुआ है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे पूरा का पूरा रेवोल्यूशन एंड कैसे पूरी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वर्क करती है, वो चीजें यहां पे आपको समझ में आएगी। नंबर 2 है फ्रीकोनॉमिक्स। जिन लोगों का इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स मिलते हैं जिसमें आप अलग अलग इकोनॉमिक थ्योरीज को पढ़ते हो, ना कि सिर्फ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स को, बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स में भी उनका क्या रोल है, किस तरह से वो रिएक्ट करती हैं एंड क्या उसका रिस्पॉन्स रेट रहता है, वो सारी की सारी चीजें आप यहां पे समझ सकते हो। थर्ड बुक हमारे सामने है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने मैनेजर्स को इंप्रेस करना चाहते हैं, बॉस को इंप्रेस करना चाहते हैं, या फिर लोगों के सामने एक इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, बट आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको जो बुक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में भाई आप ये देख सकते हो कि किस तरह से आप अपने बिहेवियर से लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हो एंड किस तरह से आप ज्यादा लाइकेबल पर्सन बन सकते हो, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं एंड लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फोर्थ बुक जो मैं आपको दे रहा हूं वो है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा डरे रहते हैं, हमें किसी ना किसी चीज का डर लगता है, हम अपनी थिंकिंग को बहुत लिमिट कर देते हैं, हमें लगता है हम तो ये चीज कर ही नहीं सकते, ये तो हमारी रीच के बाहर है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग, जो भी प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनको हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। इस बुक में आपको पता चलता है एक ऐसी सीगल की कहानी जिसको आप रीड करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे अपनी कहानी से, अपनी लाइफ से, एंड आप देख पाओगे कैसे एक सीगल अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करके फ्लाई करने लगता है एंड यहां से आप भी अपने आप को भाई ओपन कर पाओगे, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड कर पाओगे एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज में एक्सेस कर लोगे। फिफ्थ बुक जो मैं आपको दे रहा हूं वो है नेवर ईट अलोन। भाई आपको इस बुक में मार्केटिंग की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं, नेटवर्किंग की बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है। तो नेटवर्किंग होता क्या है, आज की डेट में बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो जितना आपका नेटवर्क है उतनी ही आपकी नेटवर्थ है। इस बुक में आपको यही बताया है कि किस तरह से आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, मार्केटिंग कैसे सीख सकते हो, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके आप किस तरह से यहां पे चीजों को सेल कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। सिक्स्थ बुक जो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं वो है रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल फाइनेंस के ऊपर बुक है। जो लोग फाइनेंस में नॉलेज बिल्ड करना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरह से वेल्थ बनाई जाती है, किस तरह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनानी है, किस तरह से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो बहुत जल्दी, तो इस बुक में आपको उसका मंत्र मिल जाएगा। अगर इस बुक को आप पढ़ोगे तो बहुत ही एक डिफरेंट माइंडसेट आपका डेवलप होगा एंड फाइनेंस रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें सीखोगे जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सीखे। इसके बाद है मेरे पास बुक द लिटिल प्रिंस। ये जो बुक है भाई, ये बुक आपको बताती है कि अगर आपका एक नैरो माइंड है, अगर आपका एक इनकंप्लीट माइंड है, अगर आपका
थॉट क्लियर नहीं है लाइफ में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक रियल मीनिंग मिल जाएगा, आपको सेंस ऑफ क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप बेटर डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाओगे। 8th बुक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये जो बुक है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बुक है। हम लोग बहुत बार बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या फिर हम हमेशा बोलते हैं डू व्हाट यू लव। तो इसका क्या पर्पस है, किस तरह से आप ऐसी चीजें कर सकते हो, किस तरह से आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस गेन कर सकते हो, एक ऐसी लाइफ कर सकते हो अपने आप की जिसमें आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपको पीस मिलता है, वही आपका पर्पस भी बन जाता है। 9th बुक जो मैं आपको दे रहा हूं, उस बुक का नाम है द वन थिंग। ये बुक क्या कहती है, ये बुक सिंपली ये बात बोलती है कि अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में, आपके बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, तो इस बुक में आपको सिखाया गया है कि आपको एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना है, वन थिंग एट अ टाइम। जब आप वो अचीव कर लो, उसके बाद अपनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचो। जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो तो आपका माइंड ऑक्यूपाई हो जाता है, कंफ्यूज रहता है, बहुत सारे क्लटर्स हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, और इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आप चीजें अपनी लाइफ में फिल्टर कर दोगे तो उसके बाद आपका जो फोकस है, आपकी जो एनर्जी है, वो एक ही जगह चैनलाइज हो जाएगी एंड आप बहुत जल्दी सक्सेस ले पाओगे। 10th बुक जो मैं आपको बता रहा हूं, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। काफी सारे लोग, आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा सर मेरा पूरा दिन निकल जाता है लेकिन मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं कर पाता, कुछ भी नॉलेजेबल नहीं कर पाता। तो यहां पे इस बुक में आपको बताया गया है कि जो भी दुनिया के इफेक्टिव लोग हैं, जो एफिशिएंट लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी ऐसी कौन सी 7 हैबिट है जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप भी सेल्फ मास्टर हो जाओगे एंड आप एकदम इंडिपेंडेंट हो जाओगे। यहां पे आपको सिखाया गया है कैसे आप टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज कर सकते हो, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी हैबिट आपको चेंज करनी है, जिसके बाद यू विल बी हाईली इफेक्टिव, हाईली सक्सेसफुल। 11th बुक की अगर मैं बात करूं, इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में आपको यह बताया गया कि अगर आपको लाइफ में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है और आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली ग्रो रिच। एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो यहां पे आपको बताया गया किस तरह से आप नेगेटिव थॉट्स को सरपास कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो विद परसिस्टेंस एंड विद कंसिस्टेंसी। 12th अगर मैं आपसे बुक की बात करूं तो बुक का नाम है ट्यूजडेज विद मोरी। इस बुक में आपको यह बताया गया है कि किस तरह से, भाई काफी सारे लोगों को पता नहीं होता लाइफ का मीनिंग क्या है, क्या मुझे करना है, किस तरह से मेरे को चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स हर जगह है, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, कंफ्यूजन हर जगह रहता है, लेकिन सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो डे टू डे अपनी स्किल्स को बिल्ड करता है, डे टू डे वो इंप्रूवमेंट लाता है, चैलेंजेस को फेस करके उनको ओवरकम करता है। तो यही इस बुक में सिखाया गया है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको यहां से मिलेगी। 13th बुक की बात करूं, इस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये बुक लिखी है रॉबिन शर्मा जी ने, और इस बुक में बताया गया कि अगर आपको डे टू डे लाइफ में पर्सनैलिटी स्किल्स की कुछ चैलेंज हो रहा है, पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंज हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंज हो रहा है, अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं बार बार जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पे आपको मिलते हैं सॉल्यूशंस और सजेशंस जिसकी हेल्प से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, सेल्फ इंस्पायर कर सकते हो एंड काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जिसको अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो स्ट्रेस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देन 14th बुक है 0 to 1। ये बुक उन लोगों के लिए है जो भाई अपनी एक कंपनी खोलना चाहते हैं, खोल रहे हैं, या लॉन्ग रन में अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से, भाई किस तरह से आप देखोगे, बुक जो है काफी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करती है, पेपैल की बात करता है, फेसबुक की बात करता है, किस तरह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था एंड किस तरह से पीटर थिल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाया था, किस तरह से आपको एक स्टार्टअप बनाना है। कहा जाता है इस बुक में कि स्टार्टअप बनाने के लिए 2 फेज होते हैं, 0 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। जो इंसान 0 पे, उसे सिर्फ 1 तक आना है, ये उसके लिए एक फेज है, और फिर वो 1 से लेकर इंफिनिटी पे अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये सारी इंस्पिरेशनल चीज आपको यहां मिलती है। ये सारी की सारी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बिकॉज हमारी फैमिली ग्रो हो गई है 10,000 सब्सक्राइबर्स पे। आपको नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, यहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एंड इन बुक्स को पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो एंड इस वीडियो को आपको सबको पहुंचाना है क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक्स है एंड सबकी लाइफ में ये बुक्स एक वैल्यू क्रिएट करेगी। अगर आपको ये बुक्स अच्छी लगी है, ये गिव अवे अच्छा लगा है हमारी तरफ से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसा कंटेंट नॉलेजेबल मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, रीड दिस बुक्स एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने इनमें से कोई बुक लिए पढ़ी हुई है तो आपका क्या फीडबैक रहा, क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में उस बुक से हुआ है। सो टेक केयर, बाय बाय।